धुंध से घिरे एक शांत सुबह हिमालय की तलहटी में एक छोटे से आश्रम के पास महात्मा बुद्ध अपने शिष्य मानव के साथ बैठे थे। सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे आकाश को सुनहरी आभा से भर रही थीं। इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मानव के मन में एक प्रश्न गूंज रहा था। तब मानव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, लोग अपने मन में क्या सोचते हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है? मानव ने इस प्रश्न को पूछते समय अपनी आंखों में जिज्ञासा और गहराई लिए हुए बुद्ध की ओर देखा। वह जानता था कि बुद्ध के पास इस संसार की सबसे गूढ़ बातें समझाने की क्षमता है और उसके इस प्रश्न का उत्तर उसे दूसरों की भावनाओं को समझने की नई दिशा दिखा सकता है। बुद्ध ने उसके चेहरे पर छिपी जिज्ञासा को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक लिए मानव को संकेत किया कि वह पास बैठ जाए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है मान, बुद्ध ने धीरे से कहा। किसी के मन की बात जानने के लिए हमें पहले खुद के मन को गहराई से समझना पड़ता है। चलो, मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम के बारे में बताता हूं जो तुम्हें इस रहस्य की ओर ले जाएंगे। मानव के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई और उसने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। यही वह क्षण था जब एक साधारण सुबह मानव के जीवन में ज्ञान की नई यात्रा की शुरुआत बन गई। अब महात्मा बुद्ध ने मानव को 7 नियम बताने शुरू किए। पहला नियम अवलोकन करना। बुद्ध ने कहा कि किसी के मन की बातें जानने का सबसे पहला तरीका है उसके व्यवहार और हाव भाव को ध्यानपूर्वक देखना। व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है और कैसे प्रतिक्रिया देता है, यह सब चीजें उसके मन की स्थिति को प्रकट करती हैं। मानव को समझ में आया कि सही अवलोकन से व्यक्ति के मन में चल रही बातों को समझा जा सकता है। दूसरा नियम, बातचीत से समझना। बुद्ध ने मानव को सिखाया कि किसी व्यक्ति के मन को समझने के लिए उससे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के दौरान सवाल पूछने और धैर्यपूर्वक जवाब सुनने से व्यक्ति के अंदर छिपी भावनाओं और विचारों का पता चलता है। बुद्ध ने कहा कि संवाद के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, न कि क्या कह रहा है। तीसरा नियम, भावना को समझना। बुद्ध ने तीसरे नियम के रूप में सहानुभूति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने दिल को खोलकर किसी की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो हम उसके मन की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। सहानुभूति से हमें यह समझ में आता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। चौथा नियम, मौन का महत्व। बुद्ध ने चौथे नियम में मौनने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि मौन रहकर और व्यक्ति को स्वतंत्रता देकर उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। कई बार व्यक्ति खुद अपनी भावनाओं को तभी व्यक्त करता है जब उसे पूरी स्वतंत्रता मिलती है। मौन का महत्व तब होता है जब हम बिना किसी बाधा के सामने वाले को व्यक्त होने देते हैं। पांचवा नियम, सवाल पूछना। बुद्ध ने बताया कि सही सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। सही सवाल व्यक्ति को अपने मन के गहरे हिस्से में जाने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने मानव को सिखाया कि उसे अपने सवाल ऐसे रखने चाहिए जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करें और उसके मन की गहराई में छिपी बातों को उजागर करें। छठा नियम, दृष्टिकोण बदलना। छठे नियम में बुद्ध ने मानव को सिखाया कि किसी के मन की बात जानने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें खुद को उस व्यक्ति की स्थिति में रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी की परिस्थिति को उसकी दृष्टि से देखते हैं तब हम उसके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। सातवां नियम, धैर्य रखना। अंत में बुद्ध ने 7वें नियम में बताया और वह था धैर्य रखना। किसी के मन को जानने के लिए धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझने में समय लगता है और इसके लिए हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दीबाजी में किसी के मन की स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 7 नियमों की यात्रा समाप्त होने पर मानव की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि किसी के मन की बात जानना केवल एक कला नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदनशीलता और समझ की मांग करता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मानव मन की बातें जानने के लिए हमें दूसरों के साथ एक ऐसा संबंध बनाना होगा जो सत्य, करुणा और धैर्य पर आधार। जब हम अपने भीतर की शांति को प्रॉपर कर लेते हैं तभी हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं। मानव ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो सिखाया है वह केवल ज्ञान नहीं
बल्कि जीवन का मार्ग है। मैं इसे अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करूंगा। बुद्ध ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, मानव जो दूसरों के मन की बात समझता है वह खुद को समझ के भी करीब होता है। यही सच्ची प्रज्ञा है। उस शांत सुबह का सूर्य अब ऊंचाई पर पहुंच चुका था और उसकी किरणें पूरे वातावरण को रोशन कर रही थी। मानव को ऐसा लगा जैसे उसके मन में भी वही प्रकाश फैल रहा हो। वह बुद्ध के साथ उठकर चल दिया, लेकिन इस बार उसके कदमों में आत्मविश्वास था और मन में एक नई समझ वह जानता था कि उसे अब केवल अपने ज्ञान को फैलाना नहीं, बल्कि दूसरों की भावना को समझकर उनके जीवन में उजाला लाना है। उस दिन मानव ने सिर्फ 7 तरीके नहीं सीखे थे, बल्कि उसने इंसानियत के मर्म को छू लिया था। उसने सीखा था कि किसी के मन की बातें जानने का मतलब केवल उनके विचार समझना नहीं, बल्कि उनके दिल में झांकना और उनकी भावनाओं को महसूस करना है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे दी बोधि जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।